यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको ट्रांसलेशन पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ऐसे हिंदी वाक्य जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं जब आप उनकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जो आपको अंग्रेजी बनाते वक्त कंफ्यूज करते हैं, उनकी ट्रांसलेशन सिखाने जा रहा हूँ। बहुत आसान तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। पहला वाक्य, बच्चे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। बच्चे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ये हिंदी में किस टेंस का वाक्य है। रहे हैं, इससे पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करनी है तो किस हिंदी शब्द की अंग्रेजी बना है। तो साधारण वाक्यों में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दो, द चिल्ड्रन। बच्चे की अंग्रेजी होगी द चिल्ड्रन। इसके बाद आप पीछे से चलेंगे और पीछे से आप इस तरीके से सबसे पहले रहे हैं तो रहे, सबसे पहले लेंगे आप बच्चे, बच्चे की अंग्रेजी द चिल्ड्रन। अब इसके बाद आप पीछे से लो रहे हैं की अंग्रेजी हो जाएगी आर। और वैसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब HMR होती है आर। इसके बाद लेना है हमको प्रवेश करना। प्रवेश करना, तो प्रवेश करने की अंग्रेजी हो जाएगी एंटरिंग। इसके बाद कमरे में द रूम्स। तो यहां जो कंफ्यूज करने वाला जो शब्द है वो है मैं। तो यहां पर मैं जो एंटर जो वर्ब है इसमें मैं सम्मिलित है, इसलिए यहाँ इनटू वर्ड नहीं आएंगे, यहाँ पर इनटू नहीं लगाएंगे। अगर इस जगह पर आप एंटरिंग के बाद इनटू लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य, भारत चीन पर आक्रमण कर सकता है। पहचान देख लेंगे, प्रेजेंट ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। उसी तरीके से अब देखेंगे, भारत पहले दिया हुआ है तो भारत सबसे पहले लिख दो इंडिया। भारत की अंग्रेजी इंडिया। अब सकना, इसमें मॉडल्स का प्रयोग हो रहा है। मॉडल सकना यानी कि सकता, सकना, इसका अंग्रेजी होगा कैन। अब कैन जो है ये मॉडल है और इस मॉडल में आपका पावर का भाव छिपा हुआ है कैन। इंडिया कैन, तो आपकी ता है, इससे पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो सबसे पहले हमने भारत की अंग्रेजी ले ली, इसके बाद सकता की अंग्रेजी ले ली कैन। इसके बाद इधर चलेंगे आक्रमण करना, तो आक्रमण की अंग्रेजी अटैक हो गई। इसके बाद फिर क्या बच रहा है, चीन पर, तो चाइना। अब यहां कंफ्यूज करने का वाला जो शब्द है वो है पर। तो ध्यान रखना, अटैक, एंटर, ये दोनों वर्ब सकर्मक हैं। सकर्मक वर्ब के बाद कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। सकर्मक वर्ब जो होती है तो उसमें प्रपोजिशन वर्ब के बाद नो नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो है जूतों पर पॉलिश करेगा। पहचान देख लो, गा आ रहा है, गा पहचान हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है सर। अब वही उसी तरह से देख लेंगे, वह की अंग्रेजी ही हो गई। बैक चलेंगे पीछे से, अब हमें लिखनी है गा की अंग्रेजी विल हो गई। पॉलिश करना, पॉलिश करने की पॉलिश हो गई। ऐसे पॉलिश का अर्थ होता है चमकाना, पॉलिश भी कह सकते हैं, चमकाना भी कह सकते हैं। तो पॉलिश करने की अंग्रेजी पॉलिश हो गई। जूतों पर शूज। अब यहां वही कंफ्यूजन करने वाला वर्ड पर है, क्योंकि पॉलिश वर्ब भी कैसी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यह ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक वर्ब है, इसलिए यहां भी ऑन नहीं आएगा। अगर यहां पॉलिश ऑन शूज करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। वह की अंग्रेजी लिख दी, पीछे से बनाएंगे, गा की अंग्रेजी बिल आ गई, ऐसे चलेंगे। पॉलिश की अंग्रेजी पॉलिश आ गई, जूतों पर शूज आ गई।
चौथा वाक्य मैं उसकी सलाह को मानूंगा, वही गा आ रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में वही हम विल या शैल लगाएंगे आगे। तो सबसे पहले वही देखेंगे, मैं की अंग्रेजी आई हो गई। इसके बाद हम चलेंगे गा पर, पीछे से लेंगे गा की अंग्रेजी शैल हो गई, मानने की अंग्रेजी फॉलो हो गई। अब इधर चलना है, वही गा की ले ली शैल, सबसे पहले कर्ता ले लिया, इसके बाद पीछे से शैल हो गया, मानने की अंग्रेजी फॉलो हो गई। इसके बाद उसकी सलाह को, उसकी अंग्रेजी हर, सलाह एडवाइस। अब यह जो कन्फ्यूजन जो वर्ड है, कन्फ्यूज जो वर्ड है या कन्फ्यूजन करने वाला जो शब्द है, भ्रमित करने वाला जो शब्द है वो सलाह है। सलाह के दो मीनिंग होते हैं, एक तो आपका एडवाइस है, एक आपका एडवाइज है। इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर सी लगा हुआ है जिस शब्द में तो वो तो होती है नाउन, संज्ञा का काम करता है, और जिसमें एस लगा हुआ है वो आपका वर्ब का काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ उसकी सलाह को, तो यानी कि मैं सलाह को मानूंगा, यानी कि वर्ब इसमें मानना हो गई और सलाह इसमें नाम का काम कर रही है। तो वही वाक्य को तो हिंदी से अंग्रेजी बनाना है। सबसे पहले जो शब्द दिया है उसकी अंग्रेजी लिख लो, फिर इसके बाद पीछे से चलो, गा की अंग्रेजी शैल हो गई, मानने की अंग्रेजी फॉलो हो गई, और उसकी सलाह को हर एडवाइस। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि सड़क पर मत खेलो। इसमें दो वाक्य, एक वाक्य आपका यहां से लेकर यहां तक, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं यहां तक। दूसरा वाक्य सड़क पर मत खेलो, कि इसमें कनेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहां सलाह देना आ रहा है तो ये वर्ब के रूप में है एडवाइज, तो वही वाक्य बना लेंगे उसी तरह से। रहा हूं आ रहा है तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो यहाँ एजेमार साई क्रिया आएगी। तो सबसे पहले पहला वाक्य शब्द क्या दिया हुआ है, पहला शब्द है मैं की अंग्रेजी आई लिख दी। पीछे से आ जाओ, रहा हूं की अंग्रेजी एम हो जाएगी, यहाँ आई के साथ एम लगेगी। अब सलाह देना, सलाह देने की अंग्रेजी एडवाइजिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, एडवाइजिंग। तुम्हें यू हो गई। अब यहाँ की कनेक्टिव दैट हो गया। सड़क पर मत खेलो, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ये आपका यहां से जो वाक्य बनना है ये इंपरेटिव वाक्य बनना है, आज्ञार्थक वाक्य बनना है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। छठा वाक्य पक्षी कल पेड़ों पर चहचहा रहे थे। पहचान हो गई, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। कर्ता पक्षी, सबसे पहले लिख लो पक्षी है, पहचान लिया हमने। पक्षी को अंग्रेजी लिख देंगे द वर्ड्स, क्या अंग्रेजी लिख जाएगी द वर्ड्स। पीछे से आ जाओ, रहे थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बार हो गई। चहचहाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ऐसे ही चलेंगे हम इस तरह से बैक। चहचहाने की अंग्रेजी चिरपिंग, मैं की अंग्रेजी इन, पेड़ों की अंग्रेजी द ट्रीज, और कल की अंग्रेजी यस्टरडे। यानी कि यहां से सबसे पहले वाक्य ले लिया, पहले सबसे पहले ले लो द वर्ड्स, पक्षी की अंग्रेजी ले ली, इसके बाद रहे थे की अंग्रेजी होगी बार। इससे बैक चलो, चहचहाना, चहचहाने की अंग्रेजी चिरपिंग, इसके बाद मैं की अंग्रेजी इन, पेड़ों की अंग्रेजी द ट्रीज, और कल की अंग्रेजी यस्टरडे। मुझे लेखन सामग्री खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यहां जो वाक्य है इसमें आप दो तरह से बना सकते हैं, आवश्यकता नहीं है तो नीडंट ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है, और अगर आप इसको ऐसे बनाते आई डू नॉट नीड तो यहां ये नहीं आएगा, नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगी। लेकिन आप डू नॉट, यहाँ पर डू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आवश्यकता नहीं है, ये जो नीडंट है ये मॉडल है, और नीड में अगर नॉट लगा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। तो आप देखेंगे मुझे लेखन सामग्री खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी आई हो गई। पीछे से देखिए आवश्यकता नहीं है, उसकी अंग्रेजी नीडंट, ये हो गया। खरीदने की, अब दूसरी वर्ब आ रही है तो टू प्रपोजिशन लगेगा। कोई भी अगर एक वर्ब से वाक्य में दो वर्ब आते हैं तो एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब से पहले हमें टू प्रपोजिशन लगाते हैं। मुझे की अंग्रेजी लिख दी, पीछे देखो
आवश्यकता नहीं है, इसकी अंग्रेजी क्या हो गई? नीडंट। दूसरी वर्ब आ रही है खरीदना, तो उससे पहले टू, और खरीदने की अंग्रेजी वाई। लेखन सामग्री, अब क्या लेखन सामग्री की अंग्रेजी क्या होगी? सामग्री स्टेशनरी। स्टेशनरी ये आपका कंफ्यूजन वर्ड है, दो मीनिंग दिए हुए हैं। स्टेशनरी, इसको भी स्टेशनरी बोलेंगे, इसको भी स्टेशनरी ही पढ़ेंगे। अंतर क्या आ रहा है? इस स्टेशनरी का मतलब है लेखन सामग्री, और इस स्टेशनरी का अर्थ है स्थायी। अंतर क्या आ रहा है? ध्यान रखना है, ये लेखन सामग्री आती है तो यह ई लगेगा, एन ई। अगर स्थायी के रूप में भाव आ रहा है तो यह ए आ जाएगा। ये कंफ्यूजन वर्ड है। तो मुझे लेखन सामग्री खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आई नीडंट टू बाई स्टेशनरी। तो स्टेशनरी शब्द का मीनिंग आपको विशेष ध्यान रखना है। लेखन सामग्री आई है तो ई लगेगी, अगर स्थायी का भाव आया है तो यह ए लगेगी। दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं इसी से संबंधित, उसके पास एक स्थायी कार नहीं है। उसके पास, ये कर्ता हो गया, उसके कर्ता हो गया, पास वर्ब का रूप काम कर रहा है, एक स्थायी कार नहीं है। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, उसकी ही। इसके पास फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, फिर आप पीछे से आ जाओ, नहीं की अंग्रेजी नॉट, एक स्थायी कार। तो ये अपना पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ए स्टेशनरी कार, ए स्टेशनरी कार। उसके घाव शीघ्र भर रहे हैं। नौवां वाक्य, उसके घाव शीघ्र भर रहे हैं। भरने का अर्थ मतलब है कि सही हो रहे हैं, घाव ठीक हो रहे हैं। तो देखेंगे उसके घाव, ये अपना कर्ता है, इसमें वही रहे हैं, पहचान आ रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। भरना या सही होना, ठीक होना, ये वर्ब है। शीघ्र ये आपका एडवर्ब है। तो सबसे पहले उसके घाव, तो ये अपना कर्ता हो गया, कर्ता ले लिया। इसके बाद पीछे से आ जाएंगे, रहे हैं, आर आ गए, रहे हैं। फिर भरना, भरने का मीनिंग होता है हील, ठीक होने का मतलब होता है, घाव ठीक होने का मतलब होता है, मीनिंग होता है हील, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हीलिंग। इसके बाद शीघ्र की अंग्रेजी होगी क्विकली। दोबारा देख लेंगे, उसके घाव आपने सबसे पहले लिखा हुआ है, ये करता है, उसके घाव लिख लिया, उसकी अंग्रेजी लिख ली हिज वाउंड्स। इसके बाद रहे की अंग्रेजी आर हो गई, इसके बाद भरने की अंग्रेजी हीलिंग हो गई, इसके बाद शीघ्र की क्विकली। हील, हील मीन्स होता है ठीक। यहां थोड़ा सा देखिए, HEAL, हील, हील का मतलब है घाव का भरना, और एक है HEEL, हील। इस हील का मतलब होता है एडी। दोनों कन्फ्यूजन वर्ड है, ध्यान देना है इस पर। हील ये लगेगा या हील ये लगेगा। अगर एडी से संबंधित आता है तो डबल ई आएगा। अगर स्वस्थ से संबंधित या सही से संबंधित या ठीक होने से संबंधित आता है शब्द, हिंदी शब्द आ जाता है तो ई ए। वह ऊंची एडी की चप्पल पहनती है, वह ऊंची एडी की चप्पल पहनती है। वह अपना सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, इसकी अंग्रेजी सी हो गई। वही ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। कब? जब कर्ता एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। तो वही की अंग्रेजी सी, इसके बाद पहनने की अंग्रेजी वियर। ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, साधारण वाक्य और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे, वियर्स, सी वियर्स। अब दे रहा है ऊंची एडी की चप्पल, ऊंची एडी की चप्पल। ऊंची की अंग्रेजी हाई, और एडी हील, ये डबल ई है, हील चप्पल्स, सी वियर्स हाई हील चप्पल्स। दोनों को ध्यान रखना है, कंफ्यूजन वर्ड है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इसमें भी दो वाक्य,
मेरे स्कूल पहुंचने से, एक वाक्य हो गया। पहला यहाँ कनेक्टिव का काम कर रहा है, जोड़क का काम कर रहा है, और घंटी बज चुकी थी, एक वाक्य है। एक वाक्य तो अपना ये हो गया, दूसरा वाक्य हो गया घंटी बज चुकी थी। अब ये जो दिया हुआ है वाक्य, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसमें अपने दो टेंस हैं, इसमें दो वाक्य हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसमें दो वाक्य। पहला है मेरे स्कूल पहुंचने, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और पहले के बाद घंटी बज चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो यहां हमको ये ध्यान रखना है कि पहले जो वर्ड है इसका जो अंग्रेजी है ये एक जोड़क का काम कर रहा है। अब हमको देखना है कि इस वाक्य को कहाँ लिखें और इसको कहाँ लिखें, बिफोर से पहले। तो इसको इस तरह से जोड़ना है आपको, बिफोर मीन्स पहले, तो पहले से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यहां लिखा हुआ है पहले, तो घंटी बज चुकी थी, ये जो पीछे का वाक्य ये आपका पहले आएगा, और मेरे स्कूल पहुंचने का वाक्य ये बाद में आएगा। तो पहले से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। अगर आफ्टर भी होता है किसी वाक्य में, तो आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। तो पहले हम वाक्य बनाएंगे, ये घंटी बज चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो देख लेंगे घंटी आपका कर्ता हो रहा है, तो द बेल। पास्ट परफेक्ट की पहचान वो हेल्पिंग वर्ब हैड, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी बजना, रंग। अब बिफोर आ जाएगा। इसके बाद मेरे स्कूल पहुंचने, मेरे की अंग्रेजी होगी आई, स्कूल पहुंचने की जो अंग्रेजी होगी, पहुंचने की अंग्रेजी होगी रीच। पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्कूल। अब यहाँ कन्फ्यूज करने वाली जो बात है वो ये है कि कहीं स्कूल में पहुंच रहा है तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन मत लगा देना, क्योंकि यहाँ जो रीच वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या होगा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द पहले ये वाक्य लेंगे, द वेल हैड रंग, फिर बिफोर की अंग्रेजी लेंगे, फिर इसके बाद इस वाक्य को लेंगे आई रीच्ड स्कूल। कल मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों की जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें इट कर्ता बनाना होता है अपनी तरफ से। तो इट ले लिया हमने। जब जिस वाक्य में आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी नहीं है, केवल वर्ब दी हुई है, तो यहां कर्ता आपका इट बनेगा, इट। अब रही थी की अंग्रेजी, इट एक वचन है इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई। बारिश होना इसकी अंग्रेजी होगी रेनिंग। मूसलाधार जो है ये इडियम है कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। कल की अंग्रेजी यस्टरडे, वही ध्यान रखना है। फिर पीछे से बन जाता है। ये जो वाक्य है इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, क्या दिया हुआ है, केवल वर्ब दी हुई है। तो इसके लिए कर्ता हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। कर्ता हो गया इट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, पीछे से बनाएंगे वाक्य को। रही थी की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ वाज हो गई। बारिश होने की कंटिन्यूस में रेनिंग हो गई। मूसलाधार की क्या होगी, कैट्स एंड डॉग हो गई। इसके बाद अंत में कल आ रहा है तो कल की अंग्रेजी यस्टरडे हो गई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।